नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और मेरे इस शो पॉलिटिक्स विद प्रभाकर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन की ब्रिगेड रैली के मुद्दे पर। और लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इससे वैकल्पिक पत्रकारिता मजबूत होगी और मेरा उत्साह बढ़ेगा। तो अब बात पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता के मैदान पर जो लेफ्ट और कांग्रेस ने अपना दमखम दिखाया, भीड़ दिखाई, उससे पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफ़ी उत्साह है। लेकिन लाख टके का सवाल वही है कि क्या यह भीड़ ईवीएम तक और मतदान केंद्रों तक पहुंचेगी। राज्य में विधानसभा चुनाव बहुत कुछ इसी बात पर निर्भर हैं, तो आज आपको बताता हूं। मेन स्ट्रीम मीडिया और मुख्यधारा की मीडिया में कहें तो अब तक ये लड़ाई सत्तारूढ़ टीएमसी और उसे चुनौती देने वाली बीजेपी के बीच की दिखाई जा रही थी। लेकिन वाम मोर्चा और लेफ्ट गठबंधन ने ब्रिगेड परेड मैदान पर भारी भीड़ जुटाकर अपनी सियासी मौजूदगी का एहसास कराया और काडरों में एक नया मनोबल पैदा किया। रैली में अच्छी खासी भीड़ जुटी थी और यह संदेश गया कि यह लड़ाई सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच नहीं है, साथ ही यह गठबंधन भी मजबूती से लड़ेगा। और इस रैली में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हालांकि रैली में आईएसएफ और कांग्रेस के बीच मतभेद भी उभरे। अब्बासी ने कांग्रेस पर आरोप भी लगाया। दरअसल अब्बासी मुर्शिदाबाद और मालदा ज़िले जो कांग्रेस के गढ़ रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसी सीटें चाहते हैं जिसे कांग्रेस देने को तैयार नहीं है। अब्बासी का कहना है कि वो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपनी ताकत और इलाके के जातीय समीकरणों के आधार पर दरअसल वो इन सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन पहले बात रैली की। इस रैली में जितने भी नेता शामिल थे उसमें खासकर सीपीएम के नेताओं ने टीएमसी और बीजेपी को सांप्रदायिक बताया एक सुर में, और कहा कि राज्य में अब तीसरे विकल्प की ज़रूरत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने तो दावा किया कि यह गठबंधन इस चुनाव को आमने सामने का मुकाबला नहीं होने देगा और इसमें बीजेपी और टीएमसी दोनों को शिकस्त मिलेगी और लोग इस गठबंधन को ही विकल्प के तौर पर चुनेंगे। रैली में आईएसएफ की मौजूदगी तो थी, लेकिन अब भी यह साफ नहीं है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व वाला यह दल इस गठबंधन में उतरेगा या नहीं, क्योंकि सिद्दीकी सीटों के बंटवारे से नाखुश हैं और अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पर खास नाराज़गी जताई है और उसे चेतावनी भी दी है परोक्ष रूप से। उन्होंने कहा है आईएसएफ को पूरा हक मिलना चाहिए। अब्बास सिद्दीकी ने भी टीएमसी और बीजेपी को हराने का दावा किया और कहा है कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि चुनाव के बाद टीएमसी शून्य हो जाए। दूसरी ओर टीएमसी और बीजेपी ने कांग्रेस और लेफ्ट पर आरोप लगाया है कि उसने सांप्रदायिक पार्टी आईएसएफ के सामने घुटने टेक दिए हैं। रैली में सीपीएम के सचिव सूर्यकांत मिश्र ने बीजेपी पर लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का आरोप लगाया और कहा कि टीएमसी के नेता भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सीपीएम के नेताओं का कहना था कि टीएमसी पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुकी है और आने वाले वक्त में ज़रूरत पड़ने पर सरकार बनाने के लिए वह एक बार फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है। अगर बीते विधानसभा चुनाव वर्ष 2016 के चुनाव की बात करें तो उस समय भी कांग्रेस और लेफ्ट ने हाथ मिलाया था। तब कांग्रेस को 44, लेफ्ट को 32, बीजेपी को 3 और टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। यानी यह गठबंधन एक साथ लड़ने के बावजूद टीएमसी को सत्ता में आने और उसकी सीटों में वृद्धि से रोक नहीं पाया था। ऐसे में अब इस गठबंधन के सामने अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखने के साथ ही उसे और बेहतर बनाने की कड़ी चुनौती है। 294 सीटें हैं विधानसभा में, जिसमें बहुमत के लिए 148 सीटों की ज़रूरत है। तो अब की एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा और सीपीएम और कांग्रेस दोनों ने इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, यह कहा जा सकता है। कांग्रेस और लेफ्ट इस बात को जानते हैं कि अगर टीएमसी या बीजेपी में से कोई भी सत्ता में आया और चुनाव में उनका प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले खराब रहा
तो बंगाल में उनकी पकड़ और कमज़ोर हो जाएगी और सत्ता में वापसी का ख्वाब एक सपना ही बनकर रह जाएगा। दरअसल दोनों पार्टियों के सामने सियासी हालात काफ़ी मुश्किल हैं। लगातार उनके पांव तले की ज़मीन खिसकती रही है और ऐसे में दोनों के सामने कड़ी चुनौती है कि किस तरह इस पैरों तले खिसकती ज़मीन को वापस पाया जाए, अपना आधार एक मजबूत किया जाए और तीसरा विकल्प एक पेश किया जाए राज्य के लोगों के सामने, ताकि लोगों में यह संदेश जाए कि ठीक है, टीएमसी और बीजेपी धर्म के आधार पर सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, जात पात के आधार पर तो ठीक है, तीसरे विकल्प को आजमाना चाहिए। लेकिन उनकी इस राह में कई तरह की मुश्किलें हैं। नेताओं, संगठन की कमजोरी और कोई पिछले 5 वर्षों के दौरान इन दोनों दलों ने कुछ खास कार्यक्रम ऐसे नहीं किए हैं ताकि लोगों में संदेश जाता। ज़रूर लेफ्ट ने कई बार सचिवालय अभियान किया, इस दौरान काफ़ी हिंसा और हंगामा भी हुआ और कई मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस में सिर्फ अधीर चौधरी हैं जिन्होंने मुर्शिदाबाद में अपना खेमा काफ़ी हद तक बचाए रखा है। मालदा कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन मालदा भी बिखरने लगा है। कुछ लोग टीएमसी में हैं, कुछ लोग कांग्रेस में हैं और आपस में आंतरिक कलह भी काफ़ी तेज़ है टीएमसी में वहाँ। तो अब राजनीतिक पर्यवेक्षकों की निगाहें भी इस गठबंधन की ओर लगी है। बीच में अब्बास सिद्दीकी के हाथ मिलाने से थोड़ी संभावनाएं बनती दिख रही थी, लेकिन अब उसमें भी गतिरोध पैदा हो गया है। अब्बास सिद्दीकी भी अड़े हुए हैं कि हमें कुछ सीटें चाहिए। सीपीएम को तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपत्ति कांग्रेस को है। अधीर चौधरी ने साफ कह दिया है कि वे मुर्शिदाबाद और मालदा में पिछली बार कांग्रेस ने जो सीटें जीती थी उनमें से एक भी सीट आईएसएफ को देने के लिए तैयार नहीं है। तो कठिन परिस्थिति है, लेकिन गठबंधन में ऐसा होता ही है और कई मुद्दों पर गतिरोध होता है, फिर बातचीत से समस्याएं सुलझ जाती हैं। लेकिन अब्बास सिद्दीकी और अधीर चौधरी दोनों के अड़ियल रुख को देखते हुए लगता है कि ये मुद्दा शायद नहीं सुलझे तब सिद्दीकी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। तब संभावना है कि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाकर लड़ेंगे। तो वैसे में गठबंधन थोड़ा कमज़ोर होगा। अगर सिद्दीकी भी साथ आते तो गठबंधन को और मजबूती मिल सकती थी। लेकिन लंबे समय बाद ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई रैली और इसमें जुटी भीड़ से दोनों दलों के नेता गदगद हैं और उनका मानना है कि ये भीड़ साबित करती है कि इस बार इस गठबंधन का सत्ता में आना तय है और यही तीसरा विकल्प लोगों के सामने पेश कर सकता है। आगे क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, चुनावी नतीजे बताएंगे और आम जनता बताएगी। मैं समय समय पर आपको अपने इस शो के जरिए बताता रहूँगा कि कहाँ क्या गतिरोध हुआ और क्या चुनावी समीकरण बने या बिगड़े। और ख़त्म करने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको ये शो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें मित्रों और परिजनों के साथ और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।